पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो उसका चेहरे पर जो भाव सख्त थे वो कुछ हद तक नॉर्मल हो गए। अनायरा ने मयंक को कॉल रिसीव करने को कहा। मयंक ने कॉल रिसीव किया और स्पीकर पर रखा। तभी फोन की दूसरी ओर एक आदमी की आवाज आई। उसने मयंक से कहा, क्या तुम्हारी बॉस ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हुई? देखो, उसे समझा देना, अगर उसने ब्लाइंड डेट पर जाने से मना कर दिया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ना ही उसे बात करूंगा। यह है अनायरा के डैड विनायक गोयल। ये खुश मिजाज आदमी है। हमेशा अपनी बेटी के साथ वो मस्त मौला रहते हैं। ये अपनी एक लौती बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यही एक इंसान है जिसके सामने अनायरा एक छोटी बच्ची बन जाती है। अनायरा के लिए उसके डैड ही उसकी दुनिया है। वो सिर्फ अपने डैड से प्यार करती है। उसकी फैमिली में उसके डैड के सिवाय कोई नहीं है। अनायरा अपने डैड की बात कभी नहीं टालती, पर उसे शादी और प्यार के नाम से ही सख्त नफरत है और उसे डैड उसकी शादी कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसकी बेटी ब्लाइंड डेट पर जाए, आम लड़कियों की तरह बॉयफ्रेंड बनाए, पर वो इन सबसे कोसों दूर रहती थी, जिसकी वजह अनायरा के अलावा किसी को नहीं पता थी। विनायक जी ने अब तक अनायरा को 20 डेट्स पर भेजा था, वो भी अनायरा को इमोशनल ब्लैकमेल करके, पर आज पहली बार था जब उसने न खाने की जिद पकड़ ली थी। विनायक गोयल एक सक्सेस बिजनेसमैन है। उसने ही अनायरा को बिजनेस स्टडी के लिए विदेश भेजा और स्टडी खत्म होने के बाद कंपनी का सारा काम अनायरा के कंधों पर डाल दिया और वो खुद रिटायरमेंट लेकर गरीब अनाथ बच्चों के एनजीओ संभालने लगे, जिसमें उसे सुकून मिलता था। आज जब विनायक जी की न खाने की जिद के बारे में अनायरा ने सुना तो उसे काफी गुस्सा आया। वो अपने डैड के साथ बुरा होता हुआ कभी नहीं देख सकती थी। आज तक वो उसकी जिद के चलते ब्लाइंड डेट पर जाती, पर हमेशा ही कुछ न कुछ करके वो लड़के को खुद सामने से मना करने पर मजबूर कर देती थी। इसका अंदाजा विनायक जी को लग गया था, क्योंकि बहुत बड़े अमीर बिजनेसमैन अनायरा से शादी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आज तक कोई ऐसा लड़का नहीं था जिसने अनायरा को रिजेक्ट किया हो। पर अनायरा को किसी के मुंह से तारीफ सुनना पसंद नहीं था। वो सिर्फ अपने डैड के मुंह से ही तारीफ सुनना पसंद करती थी। विनायक जी की बात सुनकर अनायरा ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर दी और अपना सिर न में हाला दिया। उसने मयंक के हाथ से फोन लिया और अपने कान पर लगाकर बोली, शाम को जब मैं घर पहुंचूं और तब तक आपने खाना नहीं खाया होगा तो मैं भी आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी आपकी बेटी हूं। मैं आपसे भी 2 गुना जिद्दी हूं। फिर थोड़ी देर रुक कर आगे बोली, ब्लाइंड डेट का एड्रेस सेंड कर दीजिएगा। इतना बोलकर उसने बिना अपने डैड की बात सुने उसने कॉल कट कर दिया। वो जानती थी अगर उसने कॉल कट नहीं किया तो जरूर उसके डैड उससे और जोर जबरदस्ती करते, क्योंकि अनायरा को भी पता था कि उसके डैड को उसके कारनामों के बारे में पता चल गया है जो वो हर ब्लाइंड डेट पर करती थी। मयंक ने जब अनायरा के मुंह से हाँ सुना तो उसने चैन की सांस ली। वहीं दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में, जहां सिर्फ एक हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी और उस रोशनी में भी सिगरेट का धुआं फैला हुआ था, वहां सिगरेट की काफी स्ट्रांग स्मेल आ रही थी। उस कमरे में एक बड़ी किंग चेयर पर एक शख्स बैठा हुआ था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, पर कमरे का गिरा हुआ टेम्परेचर बता रहा था कि वो शख्स कोई आम शख्स नहीं है। वो शख्स सिगार का कस लेते हुए अपने सामने खड़े आदमी को एक नजर देखा और आंखों से ही बोलने का इशारा किया। वो आदमी जो उस शख्स के सामने खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 27 साल होगी, उसके चेहरे का तेज बता रहा था कि वो बड़े घर का आदमी है। ये है अभय खुराना। उस शख्स ने अभय को बैठने का इशारा किया। अभय उस शख्स के ठीक सामने वाली चेयर पर बैठ गया। अभय ने उस शख्स से कहा, जो भी है तुम्हारे घर का ही कोई इंसान है जो ये सब कर रहा है। वो शख्स सिगार का कस लेते हुए बोला, आई नो। अभय ने उस शख्स से पूछा, अगर तुम्हें पता है तो बताओ, और तुम इतने शांत क्यों हो जबकि तुम्हें उसके बारे में पता है। वो शख्स खड़ा हुआ, फिर सिगार को फर्श पर फेंककर सिगार को पैरों तले कुचल दिया और विंडो के पास गया जहां से रोशनी आ रही थी। वो रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे के भाव एकदम शांत थे। बता पाना मुश्किल था कि वो अभी क्या सोच रहा है। उसने अभय से कहा, वक्त आने पर पता चल जाएगा। अभय ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि अगर उसने दोबारा सवाल किया तब भी उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला। इसलिए उसने बात को बदलते हुए कहा, तुम्हारे डैड ने। वो इतना ही बोला था कि उस शख्स ने पलटकर उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, ब्लाइंड डेट रखी है, वो भी मेरे लिए,
इसमें कोई खास बात नहीं है, हर बार की तरह इस बार भी वही होगा जो हर बार होता आ रहा है। अभय ने जब उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गईं। उसने कहा, अक्षत, हर बार की तरह ये लड़की कोई आम नहीं है। पहले सुन तो ले कि तुझे किसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाना है। वो शख्स और कोई नहीं, हमारी कहानी का हीरो अक्षत राय सिंघानिया है। ARS ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का CEO और सिंघानिया खानदान का गर्व। उसका गुस्सा ज्वालामुखी से कम नहीं। लड़कियों से उसे सख्त नफरत है। वो लड़कियों से कोसों दूर रहते हैं। अगर कोई लड़की उसे टच भी कर ले तो उसका हाथ उसके शरीर से अलग करने में वो देर नहीं करता। उसके काफी गहरे राज है जो दुनिया से छुपे हुए हैं। हाइट 6 फुट, उम्र 27 साल, चेहरा का गोरा रंग, तीखी नाक, भूरी आंखें, 8 पैक एब्स। हैंडसम इतना कि कोई भी लड़की उसे पाने के लिए अपनी सारी हद पार कर जाए। अब तक काफी लड़कियां तो सिर्फ अक्षत के एक इशारे से सुसाइड करने को तैयार हो गई थी। वो हमेशा लो प्रोफाइल रहता है। कुछ करीबी ही होंगे जिसने अक्षत राय सिंघानिया को देखा होगा। उसे सिर्फ अपने बिजनेस से प्यार है। अगर वो चाहे तो वो अपने लैपटॉप और फाइल से ही शादी कर ले, पर अफसोस ऐसा होता नहीं है। उसे काम के सिवा कोई दूसरा कभी नजर नहीं आता। वो हमेशा अपनी मन की करता है। जिस भी बिजनेस पर वो हाथ रखता है उस बिजनेस को ऊंचाई पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये चलता फिरता हमारी हीरोइन की तरह ही रोबोट है। दोनों एक जैसे हैं। पिछले 5 साल से वो बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर टिका हुआ है। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां तक पहुंच सके, क्योंकि अक्षत राय सिंघानिया जितनी मेहनत अगर कोई आम इंसान करे तो वो अक्षत के जितनी उम्र में ही भगवान को प्यारा हो जाए। पिछले 5 साल से वो बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतता आया है, पर वो कभी अपना अवार्ड लेने के लिए अवार्ड फंक्शन में नहीं गया। अभय की बात सुनकर भी अक्षत कुछ नहीं बोला। वो बिना एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहा और विंडो के बाहर देखने लगा। शायद वो किसी गहरी सोच में था। अभय अक्षत का चाइल्डहुड फ्रेंड है। अभय की उम्र 27 साल, दिखने में किसी हीरो से कम नहीं, पर अक्षत से थोड़ा कम ही हैंडसम। अभय ने जब देखा कि अक्षत उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा तो वो खड़ा हुआ और अक्षत के बगल में जाकर खड़ा हो गया। उसे अब समझ आ गया था कि अक्षत ब्लाइंड डेट से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहता। इसलिए उसने आखिरी बार कहा, जाने से पहले एक बार लड़की की डिटेल्स देख लेना। मुझे नहीं लगता तुम्हें वहां जाना चाहिए। अक्षत को शादी और प्यार से सख्त नफरत थी। वो किसी के भी मुंह से ये शब्द अपने लिए सुनना पसंद नहीं करता था। उसने बिना अभय की बात को गौर किए अभय से कहा, कंसाइनमेंट कब आ रहा है? अभय बिना अक्षत को देखे बोला, उसे मैं संभाल लूंगा, पर तुझे एक और काम करना है। अक्षत ने सवालिया नजरों से अभय की ओर देखा। अभय ने बिना अक्षत को देखे कहा, एक आदमी मिला है, शायद उससे कुछ पता चल जाए। हमारे आदमी उसकी खातिरदारी कर रहे हैं, पर वो मुंह नहीं खोल रहा। शायद अब तुझे वहां उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। जाना तो मैं चाहता था, क्योंकि काफी दिन हो गए हाथों को साफ करे हुए, पर मुझे उसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम निपटाना है। इसलिए इस बार तू अपना हाथ साफ कर ले। ये बोलते हुए अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वही अभय की बात सुनकर अक्षत के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी। शायद उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा था। टू बी कंटिन्यू।